बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से आमीन। समूएल ने दाऊद को उसके भाइयों के दरमियान जहां वो खड़ा था मसा किया और रूह खुदावन दाऊद पर नाजिल हुआ। हमारे लिए आज की तिलावत समूएल नबी की पहली किताब उसका 16वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 13वीं आयत तक। और खुदावन ने समूएल से कहा, तू शाऊल पर कब तक मातम करेगा, हालांकि मैंने उसे इस्राएल की बादशाहत से रद्द किया है। बस तू अपना सींग तेल से भर और आ कि मैं तुझे बैतलहम के यस्सी के पास भेजता हूं, क्योंकि मैंने उसके बेटों में से एक को अपने लिए बादशाह ठहराया है। समूएल ने कहा, मैं कैसे जाऊं, क्योंकि अगर शाऊल ने सुना तो मुझे कत्ल कर देगा। खुदावन ने कहा, तू एक बछड़ा अपने साथ ले और कह कि मैं खुदावन के लिए ज़बीहा ज़बा करने जाता हूं, और अपने ज़बीहे पर यस्सी की दावत कर, और मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे क्या करना होगा, और जिसका नाम मैं तुझे बताऊं तू उसे मेरे लिए मसा कर। तब समूएल ने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक किया और बैतलहम में आया, और शहर के बुजुर्ग उसके मिलने के लिए कांपते हुए आए और कहा, क्या तेरा आना सुलह से है? उसने कहा, मैं सुलह से आया हूं, ताकि खुदावंद के लिए कुर्बानी करूं। बस तुम अपने आप को पाक करो और मेरे साथ कुर्बानी गुजराने के लिए आओ। और उसने यस्सी और उसके बेटों को पाक किया और उन्हें कुर्बानी पर बुलाया। जब वो आए, उसने एलीआब को देखा तो अपने दिल में कहा, यकीनन खुदावंद का ममसू उसके सामने आया। लेकिन खुदावंद ने समूएल से कहा कि तू उसकी शक्ल और उसके कद की लंबाई का लिहाज ना कर, क्योंकि मैंने उसे नापसंद किया। मैं इंसान की शक्ल के मुताबिक फैसला नहीं करता हूं, इसलिए कि इंसान उन चीजों को देखता है जो नजर आती हैं, लेकिन खुदावंद दिल की तरफ देखता है। तब यस्सी ने एबीनादाब को बुलाया और उसे समूएल के सामने पेश किया, तो उसने कहा, खुदावंद ने इसे भी पसंद नहीं किया। फिर यस्सी ने शम्मा को पेश किया और उसने कहा, इसे भी खुदावंद ने पसंद नहीं किया। तो यस्सी ने अपने 7 बेटों को समूएल के सामने पेश किया। तो समूएल ने कहा, इनमें से खुदावंद ने किसी को पसंद नहीं किया। फिर समूएल ने यस्सी से कहा, क्या तेरे सब लड़के यही हैं? तो उसने कहा कि सबसे छोटा बाकी है और वो भेड़ बकरियां चराता है। तो समूएल ने यस्सी से कहा, आदमी भेज कि उसे हमारे पास लाए, क्योंकि हम दस्तरख्वान पर ना बैठेंगे जब तक वो यहाँ पर ना आ जाए। तब उसने बुला भेजा और वो उसे लाया, और वो सुर्ख रंग, खुश चश्म और देखने में अच्छा था। तो खुदावंद ने कहा, उठ, उसे मसा कर, क्योंकि ये वही है। तब समूएल ने तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के दरमियान उसे मसा किया। तो उस दिन से आगे को रूह खुदावंद का दाऊद पर नज़ूल हुआ, और समूएल उठा और रामा को रवाना हुआ। पाकलाम के पढ़े
اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔